तो आइए हम जानते हैं कि गुरु की महिमा क्या है। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है कि अंधकार या मूल अज्ञान, और रू का अर्थ किया गया है उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए माना जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन सलाका से निवारण कर देता है। अर्थात दो अक्षरों से मिलकर बने गुरु शब्द का अर्थ प्रथम अक्षर गु का अर्थ अंधकार होता है, जबकि दूसरे अक्षर रू का अर्थ उसको हटाने वाला होता है। अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु वह है जो अज्ञान का निराकरण करता है, अथवा गुरु वह है जो धर्म का मार्ग दिखाता है। जो सद्गुरु आत्मज्योति पर पड़े हुए विधान को हटा देता है। ओशो कहते हैं कि गुरु के बारे में गुरु का अर्थ है ऐसी मुक्त हो गई चेतनाएं जो ठीक बुद्ध और कृष्ण जैसी है, लेकिन तुम्हारी जगह खड़ी है, तुम्हारे पास है, कुछ थोड़ा सा ऋण उनका बाकी है, उसके चुकने की प्रतीक्षा है, बहुत थोड़ा समय है। गुरु एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। वह तुम्हारे बीच और तुमसे बहुत दूर, वह तुम जैसा और तुम जैसा बिल्कुल नहीं, वह कारागृह में और परम स्वतंत्र। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी समझ हो तो इन थोड़े क्षणों का तुम उपयोग कर लेना, क्योंकि थोड़ी देर और वह फिर तुम लाख चिल्लाओगे सदियों सदियों तक तो भी तुम उसका उपयोग न कर सकोगे। रामाश्रयी धारा के प्रतिनिधि गोस्वामी जी वाल्मीकि से राम के प्रति कहलवाते हैं कि तुम ते अधिक गुरहि जिए जानी। राम आप तो उस हृदय में वास करें जहाँ आपसे भी गुरु के प्रति अधिक श्रद्धा हो। लीला रस के रसिक भी मानते हैं कि उसका दाता सद्गुरु ही है। श्री कृष्ण तो दान में मिले हैं, सद्गुरु लोक कल्याण के लिए मही पर नित्यावतार है, अन्य अवतार नैमित्तिक है। संत जन कहते हैं रामकृष्ण सबसे बड़ा, उन्हों तो गुरु किन्ह, तीन लोक के वे धनी गुरु आज्ञा अधीन। गुरु तत्व की प्रशंसा तो सभी शास्त्रों ने की है। ईश्वर के अस्तित्व में मतभेद हो सकता है, किंतु गुरु के लिए कोई मतभेद आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। गुरु को सभी ने माना है। प्रत्येक गुरु ने दूसरे गुरु का आदर, प्रशंसा एवं पूजा सहित पूर्ण सम्मान दिया है। भारत के बहुत से संप्रदाय तो केवल गुरुवाणी के आधार पर ही कायम है। गुरु ने जो नियम बताए हैं उन नियमों पर श्रद्धा से चलना उस संप्रदाय के शिष्य का परम कर्तव्य है। गुरु का कार्य नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्या को हल करना भी है। राजा दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ से भला कौन परिचित नहीं था, जिनकी सलाह के बगैर दरबार का कोई कार्य संभव ही नहीं था। गुरु की भूमिका भारत में केवल आध्यात्म या धार्मिकता तक ही सीमित नहीं है। देश पर राजनीतिक विपदा आने पर भी गुरु ने देश को उचित सलाह देकर विपदा से उबारा भी है। अर्थात अनादिकाल से गुरु ने शिष्य का हर क्षेत्र में व्यापक एवं समग्रता से मार्गदर्शन किया है। अंततः सद्गुरु की ऐसी महिमा के कारण उसका व्यक्तित्व माता पिता से भी ऊपर है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक के अनुसार यस्य देवे परा भक्ति अर्था देवे तथा गुरु, अर्थात जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसे ही गुरु के लिए भी है। बल्कि सद्गुरु की गुरु विष्णु भी है, क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है, क्योंकि वह शिष्य के सभी दोषों का संहार भी करता है। संत कबीर कहते हैं हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण रक्षा कर सकती है, किंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं है। जिसे ब्राह्मणों ने आचार्य, बौद्धों ने कल्याण मित्र, जैनों ने तीर्थकर और मुनि, नाथों तथा वैष्णव संतों और बौद्ध सिद्धों ने उपास्य सद्गुरु कहा है। उस श्री गुरु से उपनिषद की तीनों अग्नियां भी थरथर कांपती है। त्रैलोक्यपति भी गुरु का गुणगान करते हैं। ऐसे गुरु के रूठने पर कहीं भी ठोर नहीं है। अपने दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार लोचन अनंत, अनंत दिखावण हार। अर्थात सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने शिष्य पर अनंत उपकार किए हैं।
उसने विषयी वासनाओं से बंद शिष्य की बंद आँखों को ज्ञान चक्षु द्वारा खोलकर उसे शांत ही नहीं अनंत तत्व ब्रह्म का दर्शन भी कराया है। आगे इसी प्रसंग में वे लिखते हैं, भली भई जुगुर पिलिया नहीं तर होती हानि, दीपिक दृष्टि पतंग ज्यू पड़ता पुरु जानी। अर्थात अच्छा हुआ कि सद्गुरु मिल गए, वरना बड़ा अहित होता। जैसे सामान्य जन पतंग के समान माया की चमक दमक में, वैसे ही मेरा भी नाश हो जाता। जैसे पतंगा दीपक को पूर्ण समझ लेता है, सामान्य जन माया को पूर्ण समझकर उस पर अपने आप को निछावर कर देती है। सामान्य जन माया को पूर्ण समझकर उस पर अपने आप को निछावर कर देते हैं, वैसे ही दशा मेरी भी होती। अंततः सद्गुरु की महिमा तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी गाते हैं। मुझ मानुष की बिसात किया, दुनिया के समस्त गुरुओं को मेरा नमन। इस तरह गुरु की महिमा का गुणगान अलग अलग संतों द्वारा अलग अलग तरीक़ों से करा गया है। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमज़ोर है या आप अपने जीवन में सफलता, धन और सम्मान की कामना करते हैं, तो गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन किन उपायों को किया जा सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक है। भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति के मंदिर में जाएं और उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा में हल्दी, पीले फूल और पीली मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। पूजा के बाद अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है और जीवन में सौभाग्य व समृद्धि लाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरु मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावी माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शांत मन से पीले आसन पर बैठे और गुरु मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः यह मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप के लिए केसर या हल्दी मिश्रित जल से अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। यह उपाय ज्ञान, बुद्धि और सफलता दिलाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन संभव हो तो पीली वस्तुओं का दान करें। ज्योतिष में दान को ग्रहों की शांति का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन पीली वस्तुओं जैसे हल्दी, पीले कपड़े, बेसन, चने की दाल या केले का दान करें। ये दान किसी ब्राह्मण, गुरु या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दें। यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेना ना भूलें। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु, शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद लें जिसने आपको जीवन में मार्गदर्शन दिया हो। यदि आप अपने गुरु से मिल सकते हैं तो उनके चरण स्पर्श करें और उनकी सेवा करें। अगर मिलना संभव न हो तो मन ही मन में उनका स्मरण करें और उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का संकल्प लें। गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता का द्वार खोलता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हो सके तो पीपल के पेड़ की पूजा करें। गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करना भी गुरु ग्रह को मजबूत करने का एक शक्तिशाली उपाय है। सुबह पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, हल्दी और चंदन अर्पित करें और पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल गुरु ग्रह को मजबूत करेगा बल्कि आपके जीवन से नकारात्मकता को भी दूर करेगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।